अगर मैं कहूं कि नैतिकता एक ऐसा जाल है जिसे आपको छोटा बनाए रखने के लिए रचा गया है। पिछले 2000 सालों से हर बड़े धर्म और नैतिक व्यवस्था ने आपको यही सिखाया है कि भलाई का मतलब त्याग होता है। लेकिन फिलॉसफी में एक छुपी हुई परंपरा है जो इस सोच को गुलामों की तर्क शैली कहती है और इसे एथिकल ईगोइज्म कहा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि स्वार्थी होना ठीक है, बल्कि ये तर्क देता है कि खुद को पहले रखना आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर ये बात आपको बुरी लगती है तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए परिभाषाएं सही कर लें ताकि हम एमेचर ना लगें। एथिकल ईगोइज्म एक नॉर्मेटिव थ्योरी है। ये इस बारे में नहीं है कि लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, वो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है। ये इस बारे में है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपनी ही खुशी की तलाश सबसे ऊंचा नैतिक उद्देश्य है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचे तो क्या दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी? इसका जवाब जस्टिफिकेशन ऑफ रैशनैलिटी में छिपा है। ये विचार नया नहीं है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में मैक्स स्टेनर से हुई। अपनी किताब द ईगो एंड इट्स ओन में उन्होंने तर्क दिया कि मानवता या राज्य जैसी अवधारणाएं सिर्फ भूत हैं, हमारे दिमाग में बसे ऐसे साए जिनका इस्तेमाल हमें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वो चाहते थे कि आप अपनी स्वामित्व भावना, अपना असली अधिकार वापस हासिल करें। 20वीं सदी की सबसे विवादित विचारक आई एन रैंड। उन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म विकसित किया। रैंड का कहना था कि परोपकार, दूसरों के लिए जीना मौत की नैतिकता है, क्योंकि ये आपसे वही एक चीज कुर्बान करने को कहता है जो सच में आपकी है, आपकी जिंदगी। रैंड के लिए ट्रेडर प्रिंसिपल मानव नैतिकता की चरम अवस्था है। स्वतंत्र और बराबर लोग, मूल्य के बदले मूल्य का आदान प्रदान करते हुए। कोई भी समझदार इंसान इसे क्यों अपनाएगा? इसके 3 मेन पिलर हैं। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिग्निटी। दूसरों की जरूरतों की देखभाल करना अक्सर उनके लिए अपमानजनक हो सकता है। ये मान लिया जाता है कि वो खुद अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। ईगोइज्म व्यक्ति इस क्षमता का सम्मान करता है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है। द हिडन बेनिफिट, जैसा कि फिलॉसफी में स्मिथ ने बताया था, जब हम सब अपने अपने इंटरेस्ट का पीछा करते हैं, जैसे कोई बेकर पैसा कमाने के लिए रोटी बनाता है, तो अनजाने में पूरा समाज भी बेहतर हो जाता है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी जरूरतों को सच में समझते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी उनकी भलाई के लिए संभालने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर मामलों में हालात और बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह अचूक भी नहीं है। जेम्स रैचल्स जैसे क्रिटिक्स ने इसकी एक बड़ी कमी बताई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उदाहरण, अगर 2 लोगों को जिंदा रहने के लिए आखिरी 1 गैलन पानी चाहिए, तो एथिकल ईगोइज्म दोनों से यही कहेगा कि उसके लिए लड़ना सही है, भले ही बात मौत तक क्यों न पहुंच जाए। ये शक्ति के अलावा टकराव सुलझाने का कोई रास्ता नहीं देता। आप किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्रिटिक्स का कहना है कि ईगोइज्म रेसिज्म या सेक्सुअल भेदभाव जितना ही मनमाना है। ये बिना किसी लॉजिकल आधार के मैं और बाकी सब के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, जहां मैं को ज्यादा हक मिल जाता है। तो क्या एथिकल ईगोइज्म एक प्रोडक्टिव आत्मनिर्भर समाज की रेसिपी है, या फिर समाज विरोधी ट्रेंड के लिए बस एक चालाक बहाना? अगर आप सामाजिक प्रोग्रामिंग को हटा दें तो क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि किसी अजनबी की जिंदगी आपको अपनी जिंदगी जितनी ही कीमती लगती है? और अगर नहीं, तो क्या आप पाखंडी हैं, या फिर आप आखिरकार एक ईगोइस्ट बनने के लिए तैयार हैं? इसके पीछे एक और ज्यादा असल वजह भी है, जिसकी वजह से रैंड और स्टर्नर जैसे थिंकर अपने रुख पर अड़े रहे। इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द अल्टीमेट वैल्यू। फॉर्मल लॉजिक में किसी वैल्यू के लिए एक लक्ष्य होना जरूरी है। आपको खाना तभी चाहिए जब आप जिंदा रहना चाहते हैं। आपको नक्शे की जरूरत तभी पड़ती है जब आपको कहीं पहुंचना हो।
एथिकल ईगोइज्म का कहना है कि जिंदगी खुद ही अंतिम लक्ष्य है। अगर आप भलाई को अपनी जिंदगी से बाहर दूसरों की जिंदगी में रख देते हैं, तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि आपका अस्तित्व किसी और के उद्देश्य का रिसोर्स है। एक ईगोइस्ट के लिए परोपकार एक लॉजिकल पैराडॉक्स है। ये आपसे जिंदगी को महत्व देने के लिए अपनी ही जिंदगी कुर्बान करने को कहता है। यह ऐसा है जैसे आग को बचाने के लिए सारी लकड़ी आग में झोंक दी जाए। हमें इसके इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन पर भी बात करनी होगी। उदाहरण, सामान्य नैतिकता कहती है समूह के लिए सहयोग करो, लेकिन ईगोइस्ट इसे तर्क संगत स्वार्थ यानी रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट की नजर से देखता है। उनका लॉजिक है कि अगर हर व्यक्ति एक रैशनल ईगोइस्ट हो तो समाज ज्यादा स्थिर बनता है, बजाय इसके कि हर कोई त्याग करने वाला परोपकारी हो। क्यों? क्योंकि परोपकारी व्यक्ति अनसर्टेन होता है। वो दया में किसी अपराधी की भी मदद कर सकता है, लेकिन ईगोइस्ट अनुमानित होता है। वो हमेशा ऐसे सिस्टम का सपोर्ट करेगा जो उसकी अपनी संपत्ति और सुरक्षा की रक्षा करे। इसी से एक स्पॉन्टेनियस ऑर्डर बनती है। एन रैंड वर्सेस नीचे। अक्सर नीचे को गलती से ईगोइस्ट समझ लिया जाता है, जबकि वो वास्तव में एक अरिस्टोक्रेटिक रेडिकलिस्ट थे। उनका मानना था कि सिर्फ महान लोग ही स्वार्थी होने के हकदार हैं। एथिकल ईगोइज्म इससे कहीं ज्यादा उग्र है, क्योंकि यह दावा करता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, अपनी जिंदगी पर समान नैतिक अधिकार रखता है। द कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट। ये सबसे वास्तविक एस्पेक्ट है। जब आप अपनी माँ के लिए कोई तोहफा खरीदते हैं, तो क्या ये इसलिए कि आप निस्वार्थ बन रहे हैं, या इसलिए कि उनकी मुस्कान देखकर आपको खुशी मिलती है? अगर दूसरा जवाब सही है, तो वही ईगोइज्म है। ये दिखाता है कि हमारे सबसे दयालु कामों की जड़ में भी स्वार्थ मौजूद होता है। अगर एथिकल ईगोइज्म इतना लॉजिकल है, तो इसने दुनिया पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? इसका जवाब है पैरिटी आर्ग्यूमेंट। मॉरल फिलॉसफी के लीजेंड जेम्स राइचेल्स ने कहा था कि किसी भी नैतिक सिद्धांत को वैलिड होने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि लोगों के बीच कोई फैक्चुअल अंतर है जो उनके साथ अलग व्यवहार को सही ठहराता हो। हम डॉक्टरों के साथ अलग व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके पास चिकित्सा प्रशिक्षण होता है। हम अपराधियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा होता है। लेकिन आप और बाकी सभी लोगों के बीच ऐसा कौन सा फैक्चुअल अंतर है? कोई नहीं। आप भी बहुतों में से सिर्फ एक व्यक्ति हैं। क्रिटिक्स का लॉजिक है कि ईगोइज्म लॉजिक की दृष्टि से रेसिज्म जितना ही मनमाना है। ये एक तरह का मैंवाद है जिसका वास्तविकता में कोई ठोस आधार नहीं। अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपकी भूख किसी अजनबी की भूख से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, तो ईगोइज्म की लॉजिकल चेन टूटने लगती है। एथिकल ईगोइज्म को नीचे की विल टू पावर से भ्रमित ना करें। नीचे का मानना था कि उबरमेंश, श्रेष्ठ मानव, को सामान्य नैतिकता से ऊपर उठ जाना चाहिए, जबकि झुंड को आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। एथिकल ईगोइज्म वास्तव में इससे भी ज्यादा वायलेंट है। रैंड या स्टर्नर जैसे सपोर्टर किसी झुंड में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वह चौकीदार हो, सीईओ हो या कलाकार, अपने आप में एक उद्देश्य है। ये यूनिवर्सल सेल्फ ओनरशिप का फिलॉसफी है। ये दूसरों पर मालिक बनने की बात नहीं करता, ये अपने आप का एब्सोल्यूट मास्टर बनने की बात करता है।